बीते दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ है वो आधी सच्चाई आपको बताई जा रही है, सच छुपाया जा रहा है और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये जो लड़की आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी उसका नाम है रुचि तिवारी। ये जो दूसरी लड़की आपको दिखाई दे रही है उसका नाम है मेघा लवारिया। इन दोनों को ही हीरो की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। जितने भी दक्षिणपंथी संगठन हैं, जितने भी फासिस्ट संगठन हैं, वो लगातार इन लोगों को हीरो बना रहे हैं, पीड़ित बना रहे हैं। ये जो रुचि तिवारी हैं, इन्हें कहा जा रहा है कि इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, ब्राह्मण होने की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट के दौरान इन्हें बहुत पीटा गया है और इनके साथ बदसलूकी की गई है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। बीते दिन 14 फरवरी 2026 को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईसा के द्वारा एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था यूजीसी की गाइडलाइंस को वापस लाने के लिए। जैसा कि आईसा लगातार कर रहा है और देश भर में यूजीसी का समर्थन करने वाले, यूजीसी की गाइडलाइंस का समर्थन करने वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे हैं, जंतर मंतर पे होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। वैसा ही एक प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो रहा था। वहां पर ये रुचि तिवारी पहुंच जाती। रुचि तिवारी पहुंचती हैं, अपनी जैसी की रिपोर्टिंग वो करती हैं, वो करने लगती हैं, उकसाने वाले सवाल पूछने लगती हैं, तो कुछ लोग उनको रिकॉर्ड कर भी लेते हैं। लेकिन इसी बीच में रुचि तिवारी एक दलित पत्रकार नवीन कुमार का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करती हैं और इतना दम दिखा देती है कि एक लड़के को, एक दलित लड़के को वो दीवार के अगेंस्ट पिन कर देती है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रही होगी। दीवार के अगेंस्ट पिन कर दिया है, उनका फोन छीनने की कोशिश करते हैं। इस पूरी सिचुएशन को बीच बचाव करने के लिए आईसा की एक छात्र नेता अंजलि बीच में आ जाती है। अंजलि बीच में आती है, बीच बचाव करने की कोशिश करती है, तो रुचि तिवारी उन्हीं का मुंह पकड़ के उन्हें गिरा देती है जमीन पर और पहला असॉल्ट रुचि तिवारी की तरफ से शुरू होता है। यह बात यहां तक साफ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तमाम आईसा की छात्राएं इस लड़की को थाने ले जाने लगती हैं। सभी इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, जो कि दूसरी वीडियो है, जो इस लड़की को खींचते हुए ले जा रहे हैं। बड़ा कहा जा रहा है कि देखिए हमला हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। भैया थाने ले जा रहे हैं क्योंकि इस लड़की ने किसी दूसरी लड़की पर हमला किया है और लड़कियों के द्वारा ले जा रहे हैं। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि आईसा के कुछ पुरुष छात्रों के द्वारा इस लड़की पर हमला किया गया, जो कि सरासर गलत है। किसी भी पुरुष को इस सिचुएशन में बीच में नहीं आना चाहिए था। जो बात है, आपस में महिलाओं को सुलझा लेनी चाहिए थी। अगर पुलिस तक ले जाने की बात है तो उन्हें पुलिस तक ले जाया जाना चाहिए था। आईसा के स्टूडेंट मॉरिस नगर थाना पहुंचते हैं और इस लड़की के खिलाफ एफआईआर करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी क्या होता है? तभी समझ में आता है कि ये दक्षिणपंथी संगठन, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, वो सब यूनाइट कैसे हो जाती है। रुचि तिवारी के समर्थन में ये तमाम इकट्ठा हो जाते हैं मॉरिस नगर थाने के बाहर और क्या नारे लगाए जाते हैं। एक और लड़की की तस्वीर दिखाई थी ना मैंने, नाम मेघा लवारिया। यह लड़की अपने समर्थकों के कंधे पे चढ़कर नारे लगा रही है, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद और देश के गद्दारों को वगैरह वगैरह। वायलेंस का क्लियरली कॉल दिया जा रहा है यहां पर। क्या इन नारों को, जो पूरे होशोहवास में लगाए गए, क्या इन नारों का आप समर्थन कर सकते हैं? क्या ब्राह्मणवाद का समर्थन किया जाना चाहिए? अगर किया जाना चाहिए, बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, करते रहिए। और ये दोनों ही लड़कियों को पूरे दक्षिणपंथी संगठन इनको हीरो बनाने में लगे हैं। कह रहे हैं कि इनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। जो ये रुचि तिवारी है, इसकी किस तरीके की रिपोर्टिंग है, आपने अगर सुन ली तो आपके कानों में से खून निकल आएगा। 11 फरवरी 2026 को यह लड़की दिल्ली के जंतर मंतर पर भी पहुंचती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह रिपोर्टिंग करती है जब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का यूजीसी के समर्थन में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था। वहां पर दलित लड़कों से जाकर पूछ रही है, पोक कर करके पूछ रही है कि अरे भैया पानी नहीं मिला क्या? कितने सालों से पानी नहीं मिला? पानी नहीं मिला तो मर क्यों नहीं गए? एक दलित व्यक्ति से पानी के दंश का सवाल इतने हल्के लहजे में करना कितना घटिया बात हो सकती है। आपके अंदर का जातिवाद निकलकर फूट फूट कर बाहर आया और जब किसी ने जवाब दे दिया तो आप विक्टिम हो गए। एएनआई ने इनकी बाइट भी ली। एएनआई ने इनसे बात की है।
एएनआई आमतौर पर कुछ सेकंड, कुछ मिनट की बाइट लेता है। इस लड़की को पूरे 15 मिनट दिए गए, 15 मिनट कि बताइए, अपनी पूरी कहानी बता दीजिए कि देखिए आप किस तरीके से वहां पर अटैक हो गया आपके ऊपर, आपने किस पर अटैक किया, यह कोई सवाल नहीं, आपने किस तरीके से बदसलूकी की, यह कोई सवाल नहीं, आपका जातिवाद आपके सवालों के जरिए किस तरीके से फूट कर बाहर आया, इस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन हां, 15 मिनट का यह गोदी मीडिया, इस सरकारी एएनआई इनको 15 मिनट का टाइम जरूर दे रहा है। और इसके बाद तमाम मीडिया चैनल पे खबर चल गई, देखिए एक ब्राह्मण के साथ कितना अत्याचार। और रुचि तिवारी जिस तरीके की रिपोर्टिंग करती हैं, आप सभी ने वो देखा ही है। अगर दोबारा देखना है तो हमारे नेशनल दस्तक के ट्विटर हैंडल पर उनकी सारी करतूतें पिछले 2-3 दिन से लगातार हम पोस्ट कर रहे हैं, लगातार शेयर कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये जो खुद को विक्टिम दिखा रही हैं और इस पूरी भीड़ से निकलने के बाद किस तरीके से हाथ में पानी लेकर वीडियो बनाती हुई दिखाई दे रही हैं, शायद अब इनको पानी का दंश समझ में आ गया होगा। पानी का कष्ट कितना बड़ा होता है, आप अगर सोशल जस्टिस के नजरिए से भी नहीं देख सकते तो जिनको पानी नहीं मिलता है उनसे भी जाके अगर इस तरह का सवाल पूछेंगी तो फिर आपको बहुत खराब जवाब मिलेगा। और जो लगातार नारे लगा रहे हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और मनुवाद जिंदाबाद, इन सब लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि ब्राह्मणवाद ने इस देश का कितना नुकसान किया है और आज भी उसे जिंदाबाद रखे रहना चाहते हैं। ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे जहां पर दलित पत्रकार नवीन का फोन छीनने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद अंजलि ने जब इंटरवीन करने की कोशिश करी तो अंजलि पर भी हमला कर दिया। राजा चौधरी नाम के एक पत्रकार हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है अपने ट्विटर पर। क्या लिख रहे हैं, डीयू में जिस कथित महिला पत्रकार को दक्षिणपंथी विक्टिम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए उनकी हरकतें। साफ तौर पे इसमें उनकी हरकतें तो दिखाई दे ही रही हैं कि वे किस तरीके से एक दूसरी महिला पर झपट पड़ती हैं और उन्हें गिरा देती है नीचे। सूरज कुमार बौद्ध मेघा लवारिया की ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, ब्राह्मणिज्म इज गेटिंग एक्सपोज्ड, गुड टू सी कास्टिस्ट्स आर फ्लॉन्टिंग ओपनली ब्राह्मणिज्म इंस्टेड ऑफ हिंदुइज्म, दिस इज व्हाट वी ऑलवेज से, their Hinduism is actually Brahman centered zone. SC, ST, OBC community can now see their actual position in Hinduism. सूरज कुमार बौद्ध इसमें क्लियरली बताना चाहते हैं कि ये जो पहली बार हो रहा है जहां पर ये ब्राह्मणिज्म को, अपनी असली आइडेंटिटी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद धीरे धीरे हिंदुइज्म की चादर के तले दलितों को, ओबीसीज को सप्लाई करते थे, अभी खुले में आके करते हैं। और बहुजन समाज को इस बात पर यकीन हो जाना चाहिए, इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनकी असल पोजीशन हिंदुइज्म में, हिंदू राष्ट्र में क्या होने वाली है। अगर ये आपको पानी के नाम पर टॉन्ट मार सकते हैं, पानी के नाम पर आपको ताना मार सकते हैं, तो जब हिंदू राष्ट्र लागू कर देंगे तो क्या क्या करेंगे आपके साथ, इसके बारे में सोचिएगा जरूर। संदीप कुमार यही ब्राह्मणवाद जिंदाबाद वाले नारे को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, जब जब दलितों पिछड़ों ने अपने अधिकारों की मांग की है तो ठाकुर ब्राह्मणों में से ऐसा कौन है जो इनके अधिकारों के लिए सड़क पर उतरा है, ये वाली स्थिति है। और हर बार जब SC, ST, OBC कम्युनिटी, बहुजन समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है तो उनका एक काउंटर पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ब्राह्मणों के खिलाफ है। SC, ST, OBC होना, जय भीम का नारा लगाना, अंबेडकरवाद का नारा लगाना और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगाना तो ब्राह्मणों के खिलाफ है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं कहता हूं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद से परेशानी है, ब्राह्मणों से नहीं। ये पूरा सोशल जस्टिस की जो मुहिम है, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, वो रिफॉर्म के लिए है, रिवेंज के लिए नहीं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा और ये बात भी समझनी पड़ेगी, अगर आप खुद को हिंदू मानते हैं, SC, ST, OBC को हिंदू मानते हैं, तो उनको मिलने वाले अधिकारों से आपको कोफ्त नहीं होनी चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आज अगर आपको SC, ST, OBC को मिलते हुए अधिकारों से तकलीफ है तो आपका हिंदुत्व, आपका हिंदू राष्ट्र झूठा है, नकली है, ढकोसला है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।